जरा ध्यान से सुनना, ये आपने कहीं शायद शायद ही देखी होगी। देखना, ये आपका वाई एक्सिस है बच्चों, एंड ये आपका एक्स एक्सिस है। ये आपका वाई एक्सिस है एंड ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये आपकी कर्व है, वाई इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर वाली। ये ठीक है, ये आपकी कर्व है वाई इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर वाली। वाई इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर वाली कर्व है आपको, ठीक है। ऑल राइट, ओके बच्चों, ठीक है। ओके, थोड़ा सा वेट, लेट मी जस्ट थिंक कैसे सवाल बनाए इसको। ओके, इस पूरी रिंग, इस पूरे वाई इज टू के स्क्वायर का आपका मास पूछ रहा है। एम बता दो, एम बता दो। ये आपसे पूछा जा रहा है, ये बस सोचने दो ये बनेगा भी या नहीं बनेगा, क्योंकि मैं पहली बार बना रहा हूँ इसको। अ, अच्छा, थोड़ा सोचते हैं कि इसका डीएक्स निकाल सकता हूँ क्या मैं? इसका डीएक्स, वेट, लैम्डा को हम क्या रखेंगे? यूनिफॉर्म, वेट 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 वेट। अच्छा, इसकी मैं टोटल लेंथ तो निकाल सकता हूँ, राइट? इसकी टोटल लेंथ तो मैं निकाल सकता हूँ। अच्छा, तुम लोग को वो वाला फॉर्मूला पता है क्या, किसी भी कर्व लेंथ की लेंथ निकालने का? किसी भी अगर y टू एफ एक्स कर्व है, उसकी लेंथ निकालने का फॉर्मूला आता है सबको? अभी हम ये प्लेट ले और हाइट दे दे तो आप, तो निकल जाएगा। अरे फिर तो प्लेट हो गया ना, वो तो वो तो पैराबोलिक प्लेट हो गया। मैं पैराबोलिक प्लेट नहीं निकाल रहा हूँ, मैं पैराबोलिक प्लेट नहीं निकाल रहा हूँ। तुम नहीं, तुम समझे नहीं, मैं पैराबोलिक प्लेट नहीं निकाल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर कोई वायर ऐसे अरेंज है, ठीक है, कोई अगर वायर आपकी, कोई एक वायर है, ठीक है, उसके ऊपर मास पड़ा हुआ है, और वो वायर आपकी ऐसे अरेंज है वाई टू के स्क्वायर पे, तो ऑफकोर्स उसका मास जो है वो भी वाई टू के स्क्वायर पे अरेंज होगा। पता है डीएल का फॉर्मूला, पता है ना दीपायन, पता है? अच्छा बच्चों, एक चीज बतानी थी मेरे को, जरा सुनना। एक कॉन्सेप्ट होता है, जरा ध्यान से सुनना, ये ना अपने दिमाग में डाल लेना, ये ना काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था मैंने। बाकी अब तुम लोग देख लो कहाँ काइनेमेटिक्स जाओगे पढ़ने। सुनना, अगेन इसमें एलिमेंट टेकिंग है तो मैं पढ़ा देता हूँ, सही है दीपायन, सही है। एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे जाते हो बच्चों, आप ना यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लेट कट करते हो, ठीक है। ये आपकी वाई टू एफ एक्स कोई कर्व है, कोई भी रैंडम कर्व है, जैसे यहाँ पे वाई टू के एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे वाई टू एफ एक्स कोई कर्व है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ना क्या होता है, जब आप इस रीजन को जब आप थोड़ा सा जूम आउट करते हो ना, इस रीजन को जब आप थोड़ा जूम आउट करते हो तो यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। ये जो आपने स्ट्रिप ली, इसका थिकनेस कितना लेते हो आप? डीएक्स लेते हो, ठीक है। डीएक्स थिकनेस के लिए इसकी जो लेंथ होगी बच्चों, डीएल होगी। ये हम पता क्या निकाल रहे हैं, ये जो डीएल है ना, ये इसकी डीएल है, ये डीएक्स है, और ये आपका क्या होगा? डी वाई। ये आपका क्या होगा? डी वाई, ठीक है। इसको जरा मैं जूम करूँ बच्चों, तो ये ना कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा। देखो, इस रीजन को मैंने जूम किया है थोड़ा, इस रीजन को मैंने जूम किया है, तो ये जो हाइट में डिफरेंस आना है, ये वाला, ये आपका डी वाई है, मतलब इनकी जो डिफरेंस है टेंडिंग टू जीरो है, ठीक है। जरा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो भाई मेरे, पाइथागोरस थ्योरम, डीएल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 + dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये आपका फॉर्मूला बनता है अगर आपको डीएल चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे? इसको इंटीग्रेट मारोगे। अब आप क्या करोगे? इसको इंटीग्रेट मारने वाले हो। अब आप क्या करोगे? इसको इंटीग्रेट मारोगे। अच्छा, सबको बात समझ आ गई क्या बच्चों? ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया? बताइए। हम ऐसे किसी भी कर्व की लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने कैसे निकाला? ये तो हमने नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम से निकाला है, ठीक है। अगर मैं ये आपको थोड़ा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से बात करूँ तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं पोलर पढ़ा दूँ, देन हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी इसको निकालेंगे। अच्छा, सबको समझ आ गई? कंफर्म करिए, ठीक है। डीएल हमेशा लैटरली कट है क्या? हाँ, डीएल हम लैटरली कट होगा। हाँ, आप किसी भी कर्व को देख लो, ठीक है, किसी भी कर्व में आप ऐसे एलिमेंट लो, ठीक है, तो आपको लैटरली दिखने वाला है, ठीक है। ओके, अगेन अगेन ना विहान, वहाँ पे ना अप्रोक्सीमेशन आती है, ठीक है। अगर कभी आपको नहीं दिख रहा तो आप इसको फोर्सफुली बनाते हो अप्रोक्सीमेशन लेके, ठीक है। देन आप एम इज इक्वल टू इंटीग्रल लैम्डा डीएल कर दो। ओके वेट, डिफाइन अगर ये बन जाए तो इसको अपन ना बुक में डाल देंगे, इस वाले सवाल को बुक में डाल देंगे। अभी बुक मॉडिफिकेशन में चल रही है। देखो, अ, एक वायर है जो कि वाई टू के स्क्वायर के फॉर्म में बेंड है, ठीक है, ठीक है। यूनिफॉर्म ले लो, यूनिफॉर्म ले लो, थोड़ा सा लेट्स मेक इट लिटिल सिंपल। यूनिफॉर्म ही है, लैम्डा को आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, अब बच्चों मेरे को बात बताओ, कैसे करेंगे यार इसको। अच्छा, इसका आप सबसे पहले मैं इसका लैम्डा लिख सकता हूँ ना, M/कैपिटल L। अच्छा, आपको ना ये गिवन है, ये गिवन होना चाहिए आपको। ये आपका कहा था क्या बच्चों, ये ना आपको इसकी लेंथ गिवन, ये गिवन है आपको, ये आपको लेट्स से ए गिवन है, ए गिवन है आपको। ठीक है, इसका लैम्डा इज टू M/, जरा कोई कैलकुलेट करके बताना लास्ट वाले फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या था हमारा, डीएल का इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल √1 + dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx। टोटल लेंथ चाहिए थी 0 to L। इंटीग्रेट हो भी पाएगा क्या, ये पर देखना पड़ेगा यार, मतलब पॉसिबल इंटीग्रेशन नहीं आना चाहिए ना, थोड़ा सा वो भी गड़बड़ है थोड़ा। 0 to A इंटीग्रेट करोगे तभी आपको इस पूरे लेंथ मिल जाएगी, है ना। एल आपका नहीं, अच्छा अंडर रूट में आ रहा है ना, इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, इंटीग्रेशन ही नहीं हो पाएगा, इंटीग्रेशन ही नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसको सवाल बनाने का ना थोड़ा इंटीग्रेशन, जिस जिस जो नॉलेज आती है तुम्हें, इंटीग्रेशन की जो तुम्हें नॉलेज है उस हिसाब से तो नहीं हो पाएगा अभी के लिए। आप क्या रखोगे dy/dx की जगह बच्चों, y=kx² का dy/dx करो, क्या आएगा, 2kx 1 + 2kx का होल स्क्वायर इंटू dx। ये आएगा ऐसे। हाँ ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, सही है, सही आ रहा है तुम्हारा। हाँ तो एक काम करो ना, इसी को रख दे क्या डायरेक्टली, इसी को डायरेक्टली रख देगा, पुट कर देगा यहाँ पे। देखो M/L, ठीक है, एल की वैल्यू आपको दिख गई, एल की वैल्यू आपकी ये आ रही है ना, और ये पॉसिबल इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक, ओके, तो यहाँ से आपको अ, यहाँ से आपको ये मिल गया ना, ठीक है, ओके। अच्छा, अच्छा नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा एलिमेंट कट करने वाला, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा एलिमेंट कट करने वाला। ठीक है, ओके भैया इंटीग्रेशन पढ़ाओ अरे नहीं नहीं यार, इंटीग्रेशन नहीं करने वाले। अच्छा सुनो, अब यहाँ पे एलिमेंट कैसे कट करेंगे बच्चों, क्या वही सेम मेथड होगा जो अभी मैंने पीछे बताया, जहां से हमने 1 + dy/dx को जनरेट किया, सेम मेथड होगा, बिकॉज एट द एंड ये भी एक कर्व ही है, और कर्व में हम एलिमेंट एक ही तरीके से लेंगे, जो लास्ट में बताया एक पाइथागोरस बनता है। जरा देखते हैं, ठीक है, वहीं से कुछ जुगाड़ निकालने का देखते हैं, कुछ जुगाड़ निकाल के देखते हैं, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है, ओके ओके ओके। अंशु का है, रूट को हाफ पावर लेके इंटीग्रेट कर देंगे। अरे पर अंशु अभी अ, जो बच्चे हैं उनको ट्वेल्थ में इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा हमने, ट्वेल्थ में इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, वो तो हाफ पावर लेके ऑफकोर्स कर देंगे, पर जिन लोगों ने ट्वेल्थ में इंटीग्रेशन अभी नहीं पढ़ा वो लोग नहीं कर पाएंगे ना, इसीलिए एक बार पढ़ लेना, फिर इसको वापस आके अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है भैया, आप 2kx को tan थीटा कर दो, 2kx को tan थीटा तो कर देंगे, पता है वो, ठीक है। अ, अच्छा फिर वहाँ पे, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, √(1 + 1 + tan को थीटा बन जाएगा ना। ठीक है, तो सेक्स को थीटा माइनस tan को थीटा, तो ये सेक्स को थीटा बन जाएगा, तो ये सेक थीटा आ जाएगा, तो ये सेक थीटा का इंटीग्रेशन इंटू dx आ जाएगा, सेक थीटा का इंटीग्रेशन इंटू dx आ जाएगा दोस्त, सेक थीटा का इंटीग्रेशन इंटू dx आ जाएगा। कैसे इंटीग्रेट करोगे, अगेन आपको फिर पुट करना पड़ेगा ना, dx को डी थीटा ट्रांसफॉर्म करेंगे, dx को डी थीटा ट्रांसफॉर्म करेंगे। हम्म, ठीक है, ओके समझ गया समझ गया समझ गया, अंडरस्टूड समझ गया। तो ओके, धन्यवाद। एक टेंजेंट खींचे हमने, ठीक है, जब आप इसको थोड़ा सा जूम करोगे ना बच्चों, इस रीजन को जब आप थोड़ा सा जूम करोगे, तो ये जो कॉमन रीजन आएगा टेंजेंट और कर्व का, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये कहना चाह रहे हो डिवाइन आई गेस, है ना, ये कहना चाह रहे हो, यहाँ से हम फिर आई गेस dx को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये आपका dx बनेगा, यही कह रहे हो डिवाइन, यही कह रहे हो, यही कहना चाह रहे हो ना, ये थीटा है, ये आपका dl है। हाँ तो ये यही करने जा रहा था, इसी मेथड से जाने वाला था। तो tan थीटा आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, dy/dx, और y क्या आपका kx² के बराबर है, तो tan थीटा आपका यहाँ पे 2kx के बराबर है ना, हाँ ऐसे हो जाएगा, सही कह रहे हो, ऐसे हो जाएगा। तो dx को आप थीटा के टर्म्स में भी कैसे लिखोगे डिफाइन यहाँ पे, अच्छा tan थीटा आ गया ना, ठीक है, अच्छा अच्छा समझ गया समझ गया समझ गया। ओके शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं तुम लोग, बहुत अच्छा दिमाग चलता है तुम लोग का। चलो गुड, देखो आ, हाँ, यहाँ पे एल क्या आ रहा है आपका, लेंथ क्या आ रहा है आपका बच्चों, इंटीग्रल √1 + 2kx। अच्छा 2kx की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 2kx की वैल्यू क्या आ रही है, tan थीटा के बराबर आ रही है, तो 1 + tan² थीटा इंटू dx, है ना, फ्रॉम 0 to A।
तो जो टोटल लेंथ आ रही है बच्चों क्या आ रही है? अच्छा, 1 + tan² थीटा क्या होगा? सेक्स को थीटा, तो सेक थीटा इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो 0 to a सेक थीटा इंटू डी एक्स। अच्छा, अब आपको पता है कि भैया tan थीटा हमारा 2 के एक्स के बराबर था। ठीक है, तो डी एक्स को एज अ फंक्शन ऑफ थीटा बनाना पड़ेगा ना। डीएक्स को एज अ फंक्शन ऑफ थीटा बनाना पड़ेगा, डीएक्स को थीटा में लाना पड़ेगा। अब ये tan थीटा इज टू 2 एक्स, इसको डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। tan थीटा, अच्छा इसको डेरिवेटिव ले ले विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। तो ये ठीक है, सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू इज सॉरी इज इक्वल टू 2 के इंटू डी एक्स बाई डी थीटा आ जाएगा ये तो। अच्छा, आप डी एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे फिर, ये कह रहे हो? आप फिर डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई 2 के। के तो कॉन्स्टेंट ही है। ठीक है, ठीक है, गुड। तो यहाँ पे हम डी एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। इज इक्वल टू 0 to a सेक थीटा इंटू डी एक्स की वैल्यू आ रही है सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई 2 के। चलो वेरी गुड है दीपान, वेरी गुड। अच्छा, नहीं दीपान, एक गलती आ जाएगी यार, आप ना एक दिक्कत आ जाएगी कि अब हमें ये नहीं पता ना यार दोस्त। अ, अच्छा, इसके लिए ए गिवन है, ए गिवन है, समझ गए दीपान? ए गिवन है उसके लिए। थीटा थीटा का आ रहा है, तो थीटा में इंटीग्रेट कैसे करोगे, लिमिट कैसे पुट करोगे? उसके लिए ए गिवन है वहाँ पे। tan थीटा को 2 के एक्स में रखेगा ना, तो एक्स को ए रख देंगे, तो वहाँ पे थीटा मिल जाएगा, वो वाला थीटा मिल जाएगा मेरे को, एंड वाला। और इनिशियली तो इसको 0 ही मान लेंगे। एक से रुकना जरा, एक से रुकना आयुषी, एक से रुकना। अ, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना बच्चों, तो 0 to a नहीं आएगा, बिकॉज हमने ना अपना डिफरेंशियल जो हमने डिफरेंशियल एलिमेंट लिया था dx वही चेंज कर दिया, तो 0 to a नहीं आएगी लिमिट। आप इसको कहाँ से कहाँ पुट करोगे? वो आपको देखो, सुनना। tan थीटा आपका क्या आ रहा था बच्चों? 2 के एक्स के बराबर आ रहा था। ठीक है, तो जब एक्स आपका 0 है तो आपका थीटा 0 है ना। ठीक है, जब एक्स 0 तो tan थीटा आपका 0 है। tan थीटा कब 0 आता है? जब थीटा आपका 0 होता है। ठीक है, ओके। जब आपका एक्स ए पे है, जब आपका एक्स ए पे है, तो tan थीटा आपका 2 के a के बराबर है। tan थीटा आपका 2 के a के बराबर है। ठीक है, तो थीटा आपका tan इनवर्स ऑफ 2 के a आएगा। तो यहाँ पे जो आप वैल्यू पुट करोगे वो tan इनवर्स ऑफ 2 के a पुट करोगे। डिफाइन, ठीक है, ऐसे ही करोगे ना, क्योंकि थीटा में इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। ठीक है ना? हाँ, तो ऐसे ही करोगे, ठीक है। हाँ, तो ए का ना, ए का वैल्यू गिवन हो गया। ठीक है यार, ये धांसू सवाल बन गया वैसे, अच्छा सवाल बन गया ना, तुम ही लोगों की हेल्प से। धन्यवाद। ठीक है, ओके, तो ये लेंथ आ चुकी है। अब ये काम खत्म नहीं हुआ बच्चों। अब आपको इस पूरे का लैम्डा आपको पता है, इस पूरे का। ठीक है, आपको इसको पूरे का लैम्डा पता है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और सोचूं, थोड़ा सा और सोचूं, अ, अच्छा एक डिफरेंशियल एलिमेंट पकड़ते हैं, एक डिफरेंशियल एलिमेंट पकड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना एक डिफरेंशियल एलिमेंट पकड़ते हैं, जस्ट गिव मी मिनट। एक डिफरेंशियल एलिमेंट पकड़ते हैं। डिफरेंशियल एलिमेंट लेके भी होगा क्या यार, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। चलो देखते, कोई बात नहीं। कहाँ गया यार वो? ये रहा, ठीक है। एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे गए और डी एक्स की स्ट्रिप कट कर ली। एक से रुकना आयुषी, मैंने ना तुम्हारा देखा नहीं है, एक से रुकना। और डी एक्स की स्ट्रिप कट कर ली, ठीक है, ओके। अब ये जो मास है, अब मैं इसको देख रहा हूँ। ठीक है, ये जो मास है ये ऐसा कुछ है, ऐसा। ठीक है, तो बच्चों आपने इसको एक स्ट्रेट लाइन ही मानते हो, अज्यूम करते हो, अप्रोक्सीमेशन अगेन, स्ट्रेट लाइन ही मानते हो इसको। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही मानोगे तो यार इसमें आई डोंट थिंक डिपाइन हम ज्यादा कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अ, अच्छा इसकी डीएल तो मैं निकाल लूंगा। चलो एक बार लेट्स ट्राई, लेट्स ट्राई, ट्राई करने में क्या जरूरत है। देखो, ये आपका डीवाई आएगा, ये आपका डीएक्स आएगा। एक सेकंड बच्चों, मैं चार्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, एक सेकंड। अच्छा, डीएल की वैल्यू तो आप लिख सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये आपका डीवाई आएगा, ये आपका डीएक्स आने वाला है ना। तो डीएल की वैल्यू तो अगेन वही आएगी, क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ 1 + dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स। ये आपकी डीएल आ रही है, ये वाली लेंथ है ना। ठीक है, तो बच्चों अब लैम्डा आपको क्या गिवन है? कांस्टेंट है, तो लैम्डा क्या लिखोगे आप इसके लिए? इसका छोटा सा मास डीएम बाई इसकी छोटी सी लेंथ आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा।
हाँ वो सेक क्यूब थीटा ही है ना, सेक क्यूब थीटा नहीं लिखा क्या मैंने? हाँ वो सेक थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा आ गया ना, ठीक है ठीक है। ओके, अब मेरे से नहीं हो रुक जाओ डिफाइन, ओके। अब शुरू किया तो खत्म मैं ही करूंगा। डीएम क्या है आपका बच्चों? लैम्डा इंटू डीएल। अच्छा, क्या डीएल की वैल्यू रख दूंगा क्या बच्चों, बताना जरा। डीएम आपका किस तरह रहा है? लैम्डा इंटू डीएल अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है। ओके, अब आप इसको इंटीग्रेट मारोगे, कहाँ से कहाँ बच्चों? जीरो टू कैपिटल एम एंड जीरो टू ए। कैसा लगा सवाल? अभी तुम लोग के सामने बनाया बैठ के ये वाला सवाल, ये वाला सवाल तुम लोग के सामने बैठ के बनाया। हम्म, मस्त। ये आपका मास आएगा पूरा, ये आपका कंप्लीट मास आने वाला है। लैम्डा को कांस्टेंट ले लोगे अंडर रूट में, वो इंटीग्रेशन आपको ध्यान नहीं देना, वो बाद नहीं करना उसको इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा बाय द वे, अगर इंटीग्रेशन करना चाहे तो दीपान क्या हम सेम मेथड फॉलो कर सकते हैं? सेम मेथड आई गेस, वही वाला। ये 2 के एक्स आ जाएगा, और फिर 2 के एक्स को tan थीटा रख के, और फिर dx को cos थीटा में कन्वर्ट करके, मतलब dx को sec थीटा में कन्वर्ट करके, आई गेस है ना। हाँ वही ट्रिग्नोमेट्रिक लगाना पड़ेगा, हाँ वही ट्रिग्नोमेट्रिक लगानी पड़ेगी बच्चों पूरी। तो चलो एक काम करते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं यार, आई गया तो सॉल्व करते हैं, रुको। लैम्डा बाहर ले लिया, इंटीग्रल 1 प्लस टैन को थीटा, तो सेक्स को थीटा आएगा, तो ये सेक थीटा इंटू डी एक्स आएगा। ठीक है ओके, अभी लिमिट्स पुट नहीं कर रहा मैं, सेक थीटा इंटू डी एक्स आएगा, ठीक है। तो क्या आ रहा था हमारा? डी एक्स किसके बराबर आ रहा था हमारा बच्चों? डी एक्स हमारा कहाँ पे निकाला था हमने? हाँ डी एक्स हमारा सेक्स को थीटा इंटू डी थीटा बाई 2 के बराबर आ रहा था। सेक्स स्क्वायर थीटा, सेक थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू 2 के बाय सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू, सॉरी 2 के नहीं, इंटू डी थीटा बाई 2 के, सॉरी, इंटू डी डी थीटा बाय 2 के, इंटू डी थीटा बाय 2 के। ठीक है, अब आप इसको कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे बच्चों? जीरो से लेके tan इनवर्स ऑफ 2 के तक। ठीक है, जब आप इसको ऐसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको फाइनली पूरा आंसर मिल जाने वाला है। फाइनली आपको पूरा आंसर मिल जाएगा, इसका पूरे का मास से मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई सबको, एवरीवन? तो ये आपका बना थोड़ा सा तगड़ा सवाल, ठीक है। ये आपका बना थोड़ा सा तगड़ा सवाल, ठीक है। ओके, है ना, अच्छा सवाल था ना? कैसा लगा सबको सवाल? कैसा सवाल था? भयंकर सवाल था। थोड़ा सा भारी भरकम। सर ज्ञान चेस को खुल गए ज्ञान चेस को खुल गए एक नंबर है ना, तो अभी बैठे बैठे बना दिया, ठीक है। लाइक कभी ऐसे सोचा नहीं कि हम हमेशा ना, एक्चुअली हम हमेशा ट्रायंगुलर प्लेट, सॉरी